हेलो एवरीवन। आज मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने द ड्रैगन एंड द रैबिट स्पिरिट के इस चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर 7th चैप्टर ख़त्म हुआ था। हमारे रियू ने हमारी बायून से पूछा था कि चलो भाग चलते हैं। हमारी बायून उसकी चिंता करते हुए कहती है कि यार पर तुम्हारे घाव का क्या होगा, और एक बार हमें टर्टल गॉड से भी तो बातचीत कर लेनी चाहिए। बट हमारा रियू उसका हाथ पकड़ कर पूछता है, क्वेश्चन करता है कि पहले तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या तुम मेरे साथ आओगी। और हमारी बायून थोड़ी सोच में पड़कर कहती है कि यार मुझे ये जगह छोड़नी पड़ेगी क्या, नहीं मैं छोड़ना नहीं चाहती। और उसके बाद हमारी बायून उससे क्वेश्चन करती है कि क्या तुम वही हो जो उंगुक राज्य से भाग आए थे। और फिर हमारा रियू कहता है कि हाँ। हमारी बायून पूछती है कि क्यों। हमारा रियू कहता है कि क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा सा स्कैरी सा ड्रैगन हूँ जो तुम्हारा पीछा कर रहा है। ये सुनकर हमारी बायून उसके सिर पर एक धर देती है और कहती है कि हाँ तुम एक और झूठ बोलो, तुम ही तो वही हो जिसने उस लेडी का ज्वेलरी चोरी करी है। तुम इस ज्वेलरी को उसे वापस कर दो और उससे माफ़ी मांगो, समझे तुम। हमारी बायून ये कहती है हमारे रियू को। हमारा रियू ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर उसके बाद वो अपनी जो ड्रैगन ऑरा है वो रिलीज़ करता है और कहता है कि मैंने इसे चोरी नहीं किया है, ये चोरी तो उसने की है। भाई उसने किसने की है ये हमें बाद में पता लगेगा, आगे वाले एपिसोड्स में पता लगेगा, पर अभी के लिए हमें नहीं बताया गया है। हमारी बायून उसका ये वाला औरत देखकर कहती है कि हाँ क्या कह रहे हो तुम, कि क्या कह रहे हो तुम। चलो इस बात को छोड़ो तुम। फिर हमारा रियो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ आ रही हो। और हमारी बायून को बताता है कि मैंने वो ज्वेलरी तुम्हारे अंदर रख दी है। हमारी बायून कहती है क्या मेरे अंदर, कब भाई, कैसे, किस टाइम हो गया ये। फिर हमारी बायून उससे पूछती है कि ये वो ज्वेलरी मेरे अंदर क्यों है। हमारा रियो कहता है कि क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे अंदर डाला है। हमारी बायून कहती है कि कब, ऐसा कब हो गया भाई। और हमारा जो रियो है वो कहता है कि जब तुम गधे घोड़े सब कुछ बेचकर सो रही थी ना, तब मुझे ये मौका मिला था। ये सुनकर हमारी बेचारी बायून अपना सिर पकड़ लेती है और कहती है कि अच्छा, तो जो सपने में मैं जो ज्वेलरी देखती थी वो यही ज्वेलरी है जो उस रियो ने मेरे अंदर डाली है। तो ये मेरी खुद की इमेजिनेशन नहीं है यार, ये तो वही है, क्योंकि ये मेरे अंदर एग्जिस्ट करता है इसीलिए मुझे दिखाई देता है। और फिर वो रियो से कहते हैं कि तू इधर आ बे, इधर आना रे। फिर हमारा रियो अपनी छोटी ड्रैगन वाली फॉर्म में क्यूट सी फॉर्म में आता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हमारी बायून उससे क्वेश्चन करती है कि इतना तो बता दो ना कि तुमने उस ज्वेलरी को मेरे अंदर क्यों छुपाया। हमारा रियू इस बात का आंसर करते हुए कहता है कि मैंने उसे छुपाया नहीं है, मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं छुपाया है। मैंने तो उसको उसकी सही जगह पर, उसके सही स्थान पर, उसके जो सही मालिक है ना, उसे ही लौटा दिया है। और फिर वो एक क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि जो क्वीन की ज्वेलरी है वो हमेशा से तुम्हें ही बिलोंग करती थी बायून। ये सुनकर हमारी बायून तो भाई कन्फ्यूज़ होगी ही और वो कहती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गई पर सच्ची में मुझे उस ज्वेलरी की ज़रूरत है ही नहीं। वो थोड़ा होता है ना कि फिर उसके बाद वो कहती है कि उसने ये ज्वेलरी मुझे दी क्योंकि ये मेरी है। और वो ऐसी सोच में खो जाती है क्योंकि यार बंदी ऑफ कोर्स सोचने पर मजबूर हो गई है। और उसके बाद वो सोचती है कि क्या इसने सच में मुझे दे दिया। और फिर हमारी बायून उससे क्वेश्चन कहती है कि क्या तुम इसे बाहर मुझसे बाहर नहीं निकाल सकते, कोशिश करोगे तो निकल ही जाएगी ना। हमारा रियो कहता है नहीं, नो ना, पॉसिबल नहीं है। हमारा रियो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर हमने जो क्वीन की ज्वेलरी है उसे फोर्सफुली बाहर निकालने की कोशिश की ना, तो तुम्हारी मुझे चेस्ट क्या है ना वो फाड़ देनी पड़ेगी, चीर फाड़ करनी पड़ेगी। और तुम हो एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी लो लेवल स्पिरिट जो कि इतना दर्द ऑफ कोर्स सहन नहीं कर पाएगी, तुम्हारे बस से बाहर है। अगर मैंने ऐसा किया ना तो तुम स्वर्ग सिधार जाओगी, ऐसा होगा तुम्हारे साथ। और हमारी बायून कहती है तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने ज़बरदस्ती मेरे अंदर से वो ज्वेलरी निकालने की कोशिश की तो मैं मर जाऊँगी। मतलब
और फिर हमारा रियो कहता है हाँ तुम मर जाओगी और ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता, मैं चाह कर भी नहीं कर सकता। और हमारी बायुन फिर सोचते कहती है कि कोई और रास्ता तो होगा ना, मतलब कुछ कुछ तो होगा ना। फिर हमारा रियो कहता है कि हाँ हाँ कोशिश करो, क्या पता मिल जाए रास्ता। तो फिर हमारी बायुन कहती है कि चलो चलो जल्दी से टर्टल गॉड के पास जाते हैं और इसके बारे में पता करते हैं। और हमारा जो रियो है वो आंसर नहीं करता। और फिर हमारा रियो उससे पूछता है कि तुमने अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है। और हमारी बायुन कहती है कि वो अभी ज़रूरी नहीं है यार, बाद में कर लेंगे। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो रियो है वो पूरी तरह से घायल है और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और वो कहती है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जब तक तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और वो कहती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, हमें पहले बाहर जाना है और फिर टर्टल गॉड से मिलना है। फिर हमारे बायुन कहती है कि पहले तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। और ये सुनते ही हमारा जो रियो है वो थोड़ी चैन की सांस लेता है। और उसके बाद हमारी प्यारी बायुन हमारे रियो को हाथ में उठाकर ले जाती है टर्टल स्पिरिट के पास और आवाज़ लगाती है टर्टल गॉड टर्टल गॉड। और हमारी टर्टल गॉड भी पानी के ऊपर आकर मतलब सोच में पड़ जाती है कि इससे क्या हुआ। हमारी बायुन उसे रियो को दिखाती है टर्टल गॉड को। हमारा जो रियो है वो बेचारा पूरा पट्टियों से घिरा हुआ होता है, पूरे पट्टियाँ ही पट्टियाँ होती हैं। और हमारे जो टर्टल गॉड है वो कहते हैं लगता है ये गया, इसके अंतिम दिन, ये मर गया है। और हमारा जो रियो है वो अंतर मन में कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ बे, ज़िंदा हूँ। और हमारी बायुन टर्टल स्पिरिट से पूछती है कि क्या इसका कोई क्योर है, टर्टल गॉड से पूछती है। और हमारा जो टर्टल गॉड है वो कहता है कि इसके इंटरनली जो ऑर्गन है वो टूट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, मुझे नहीं मालूम और उससे मैंने इतनी बुरी हालात में पहले देखा भी नहीं। और हमारी बायुन उन्हें पूरा सीन बताती है कि जो ट्रांजैक्शन हो रही थी उसके बीच में उसने रोक दिया और इसी वजह से इसकी ये हाल हुए हैं। और हमारा टर्टल गॉड उससे कहता है कि हाँ तुमने इतना मूर्ख काम किया है, रियो से मन में कहता है कि तुमने इतना मूर्ख काम किया है। और हमारे रियो बताता है कि मैं बायुन को बचाने की कोशिश कर रहा था, तुम मुझ पर इतना भड़को मत। और हमारे जो टर्टल गॉड हैं वो उसे मन ही मन कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी डिवाइन पावर्स हैं, तुमने बस इस काम के लिए इन्हें यूज़ किया और तुम्हारे पास अब उतनी डिवाइन पावर्स बची भी नहीं है। और हमारा जो रियो है वो कहता है कि हाँ मुझे मालूम है। और हमारे टर्टल गॉड है वो कहते हैं वो पास्ट याद करते हुए कहते हैं कि जब एक लड़की, छोटी सी लड़की हमें बताई जाती है जो कि कहती है कि मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की। उसके बाद हमें बताया जाता है ना ये स्टूडेंट होती है, ये इनकी स्टूडेंट होती है, मुझे नहीं मालूम था, ये इन टर्टल स्पिरिट की स्टूडेंट है जो कि रियो को क्योर करती हैं। पास्ट का सीन नहीं है, ये टर्टल गॉड की स्टूडेंट है। और फिर रियल सीन पर आते हैं जहाँ पर हमारी बायुन से कहते हैं कि मेरे अंदर एक ज्वेलरी है लेडी की। और हमारे जो टर्टल गॉड हैं वो कहते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है ये कोई ऑर्डिनरी ज्वेल तो है नहीं, तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा क्योंकि इनके अंदर और कुछ नहीं बल्कि मेमोरीज़ हैं और तुम मतलब इनमें घिर ना जाना। और फिर हमारे टर्टल गॉड उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि वो इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची पर तुमने इतनी हैवी मेमोरीज़ का भार थोप दिया है, तो पता नहीं इस बेचारे का क्या होगा। इसी के साथ होता है ये चैप्टर एंड। Thank you for watching. Love you all and please like, share and subscribe. Bye bye.